हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय गौरव। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मैथ्स मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट ट्रिक्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है क्योंकि इसमें मैं मल्टीप्लिकेशन के सीधे सीधे किस तरह आंसर निकालने हैं वो बताऊंगा। ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में जल्दी मल्टीप्लिकेशन कैसे करें ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो सके, उसके बारे में मैंने कुछ 20 से 22 ट्रिक्स बताई हैं। तो मैं उनके बारे में आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, आप भी खुद से ट्राई करके ज़रूर देखना। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं फर्स्ट से। सेम नंबर एंडिंग विद 5। जब दो सेम नंबर हों और वो कहाँ से एंड कर रहे हो, 5 से एंड कर रहे हो, तो उनके सीधा आंसर किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट की तो स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 6 दिया है, जो अगली डिजिट होगी उसमें एक और जोड़ के उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 6 से नेक्स्ट डिजिट क्या होगी आपके पास 7, तो 6 की जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 42। तो इस तरह आप सीधे आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट वाले पार्ट में आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो 25, 9 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी 10, तो 9 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 90। 105 में क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25, 10 से नेक्स्ट डिजिट क्या होगी आपकी 11, तो आप 10 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 110। तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 135 एंड 135। इन दोनों की मल्टीप्लाई में वही फिर लास्ट डिजिट का स्क्वायर 13 के बाद जो आपकी नेक्स्ट होगी वो कितनी होगी 14 का स्क्वायर होता है गाइज आपके पास 180। 13 की जब 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है 182। तो जब 13 की 14 से गुना हुई तो वो 183 आएगा गाइज, ना कि 182। तो 183 कर दें इसे। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है ऑफ नंबर नियर 100। मल्टीप्लाई उन नंबरों की जो क्या हो 100 के नजदीक हो। तो देखेंगे कि हम इसको इजीली किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है 97 मल्टीप्लाई 98। आपको इसे सीधा किस तरीके से मतलब मल्टीप्लाई करना है वो सीखेंगे। देखो 97 और 98 100 से कितने दूर हैं। जैसे 97 3 नंबर दूर है और 98 2 नंबर दूर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करनी है। 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। जब भी सिंगल डिजिट की कोई वैल्यू आए तो आपको 0 लगा के चलना है साथ में। अब क्या करना है, क्रॉस में इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 97 में से 2 को माइनस किया 95, 98 में से 3 को माइनस किया तो 95, तो दोनों से ही 95 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 9506। एक पार्ट के और थ्रू हम सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास दे रखा है 92 एंड 96। 92 100 से कितना कम है 8, 96 100 से कितना कम है आपके पास 4। तो आपको इन दोनों नंबरों की पहले तो मल्टीप्लाई करके पीछे लिखना है 32। अब क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट 92 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 88, 96 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा 88। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही ये तो था जब 100 से कम वैल्यू हो। जब 100 से ग्रेटर वैल्यू हो तो उसे किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है वो देखते हैं। जैसे ये है 6 नंबर ग्रेटर और ये है 4 नंबर ग्रेटर। पहले तो आपको वही सेम मल्टीप्लाई करनी है। 4 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24। अब क्या करना है, जब 100 से छोटा था तो आपने क्या किया था, माइनस किया था। जब 100 से ग्रेटर वैल्यू हो तो आप प्लस करेंगे। जैसे 104 में 6 को ऐड किया 110, 106 में 4 को ऐड किया 110, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 110। ऐसे ही आप 111 में 11 ग्रेटर आ गया, 112 में 12 ग्रेटर आ गया। 11 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 132। 132। तो आपको क्या करना है, देखो 132 3 डिजिट नंबर है तो आपको पहली 2 डिजिट लिखनी है और जो ये 1 है कैरी में रखना है आपको अपने पास। किस तरीके से आप करेंगे, ये इसमें जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 111 में 12 को ऐड किया 123 और ये जो 1 है ये भी जोड़ दो तो 124। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड मल्टीप्लिकेशन। 2 नंबरों की मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, उन 2 नंबरों की जिनका हमें मिडिल टर्म फाइंड मिल सके। जैसे हम
48 और 52, इन दोनों के मिडल की टर्म क्या है हमारे पास 50। तो आपको जो मिडल की टर्म है उसका स्क्वायर लिखना है और माइनस करना है आपको जो गैप है इनके बीच का 2, तो 2 का स्क्वायर। तो यहां कितना आ जाएगा आपके पास 50 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 100 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो यहां से कितना आ गया हम आपके पास 6942। तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरीके से आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे 63 और 67 इनके जो मिडल की टर्म है वो क्या है आपके पास 65। तो यहाँ क्या आ जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस गैप कितना है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जब भी 65 के स्क्वायर का मतलब हो गया 65 की मल्टीप्लाई 65। तो इसका आंसर आप सीधा बता सकते हैं 2542। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक पहले वाले जो पार्ट है उसमें बताई थी, फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4225 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर आ गया 4221। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे 65 एंड 75, इनके जो बीच की मिडल टर्म है वो क्या आएगी 70। तो 70 जब इनके मिडल की टर्म आएगी तो क्या आ जाएगा 70 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर आप इजीली कर सकते हो 4900 और 5 का 25। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4875। तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर। उसके बाद यहाँ पे आप को दिया गया है 49 एंड 57। तो आप क्या कर लिख सकते हो 54 का स्क्वायर माइनस कितना गैप है हमारे पास, देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो टर्म है वो कितनी है 53 इनके बीच की जो मिडल की टर्म है वो आएगी आपके पास। तो 53 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 53 का स्क्वायर आपको इजीली नहीं सोल्व होगा। तो आप ये जो पार्ट हैं जितने भी पार्ट हैं उन क्वेश्चनों के लिए ट्राई करें जिनका मिडल टर्म की लास्ट वैल्यू 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, तो आपको क्वेश्चन इजीली सोल्व होगा। तो हम इस पार्ट को क्या करने वाले हैं स्किप। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्क्वायर रूट पे। अब 2 नंबर का स्क्वायर रूट जो 4 डिजिट की स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज हैं उन्हें किस तरीके से आपको सोल्व करना है। आपको क्या करना है बीच में एक लाइन कर लें हर 2 नंबर के बाद। देखो लास्ट जो वैल्यू है 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। तो यहाँ क्या आ गया 5। अब जो आगे 42 है ये देख लो किसके स्क्वायर से छोटा होता है। जैसे 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो 7 का स्क्वायर तो ग्रेटर हो गया और 6 का स्क्वायर क्या हो गया लेस और इसके नियर भी है। तो 6 का स्क्वायर तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। तो स्क्वायर रूट हमारा जो 4225 है उसका क्या आएगा 65। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले में करके देखते हैं। देखो इसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 1। तो स्क्वायर में 1 किस किस के पीछे आता है, जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है और जब हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81, मतलब लास्ट में क्या आता है 1। तो मतलब यहाँ पे जो हमारी लास्ट वैल्यू होने वाली है या तो 1 होने वाली है या फिर 9। और आगे से हम देखते हैं 47 है आपके पास, किसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर स्मॉल होगा और 7 का स्क्वायर ग्रेटर होगा। तो 6 का स्क्वायर आ गया 36 और 7 का स्क्वायर 49, वो तो ग्रेटर हो जाएगा तो उसे तो हम लेंगे नहीं। सो 6 का स्क्वायर क्या आ गया 36। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 6। उसके बाद जो हमें ये देखना है कि अब 1 आएगा लास्ट में या फिर क्या आए 9। तो हम इसके लिए क्या करेंगे देखेंगे 6 की जब मैं एक एक्स्ट्रा डिजिट लेके चलूंगा 6 की 7 42 इस नंबर से क्या है छोटा है। जब भी एक नंबर ग्रेटर लेके देख लो और मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर इस नंबर से वो छोटा आए तो दोनों में से आपको क्या करना है बड़े वाले नंबर को उठा लेना है। ठीक है, अगर 47 से ग्रेटर आता तो हम क्या करते स्मॉल वाले नंबर को उठाते। अब हमने कौन से वाले नंबर को उठाया है ग्रेटर वाले नंबर को उठाया। उसके बाद जो आपका 5th है, अब ये तो स्क्वायर रूट, उसके बाद 5th में हम करने वाले हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट में आपको क्या करना है 3 डिजिट का गैप लेना है। तो लास्ट डिजिट ये देखो क्या है 6। किसके क्यूब में लास्ट डिजिट 6 आती है, या तो 4 के, क्योंकि 4 का जो क्यूब होता है वो आपके पास क्या होता है 64। तो इसके लास्ट में आ गया 4, तो नहीं 4 भी नहीं ले सकते, तो आप सिर्फ 6 का ही स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब 175 अब हमें देखना है कि ये किसके क्यूब से नजदीक है।
तो देखो हमारे पास 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, तो 6 का क्यूब तो ग्रेटर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट वाले पार्ट में 3 किस किस के मतलब लास्ट में आता है, जब हम 7 का क्यूब करते हैं तो वो होता है 343, तो मतलब लास्ट में क्या आ गया आपके पास 3, तो मतलब यहाँ पे लास्ट डिजिट तो आने वाली है 7। उसके बाद है 456, देखते हैं कि किसके क्यूब के नजदीक ये होगा। देखो 7 का स्क्वायर तो होता है 343 और 8 का स्क्वायर होता है 512, तो मतलब 8 का स्क्वायर तो ग्रेटर हो गया, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 7। उसके बाद जो आपके स्क्वायर, ये जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं 6th वाले पार्ट में, ये सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है जिनकी जो 3 डिजिट नंबर हो, उनके जो मिडल की टर्म है वो क्या हो 0। तो आपको कैसे करना है, जो 8 है इसका स्क्वायर कर देना है 64, 2 का स्क्वायर कर देना है 4, और क्या करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 16, उसका डबल कर दो, 16 का डबल तो 32, तो ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही जैसे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 24, और 4 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपके पास 28, इसका डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। उसके बाद 9 का स्क्वायर आ गया आपके पास 81, 5 का स्क्वायर आ गया 25, और उसके बाद 5 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 45, 45 का क्या कर दो आप डबल, तो कितना आ जाएगा 90। तो ये थी आपकी 6th पार्ट में शॉर्ट ट्रिक्स, जिसमें 3 डिजिट नंबर हो और उसकी मिडल डिजिट क्या हो 0। उसके बाद हम 7th पार्ट पे आते हैं। 7th पार्ट में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चन बहुत आता है, √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक। इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, पहले हम देख लेते हैं 20 के फैक्टर क्या होंगे। 20 के एक तो फैक्टर होता है 2 × 10, एक हो गया 1 × 20, एक हो गया 4 × 5। जो सबसे नियर फैक्टर बन रहे हैं आपको वो लेके चलना है, मतलब 4 या 5। अब देखो यहां अगर ऐड का साइन है, अगर क्या है ऐड का साइन है, तो आपको ग्रेटर वैल्यू लेनी है, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 5। उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट वाले पार्ट में 56 के 2 फैक्टर होंगे, वो क्या होंगे 7 और 8। जब प्लस था तो आपने ग्रेटर वैल्यू ली, जब माइनस होगा तो आप क्या करोगे स्मॉल वैल्यू लोगे, तो जो इसका आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है 7। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपके पास है √4 सो ऑन, मतलब अभी जो आपने पीछे किए थे उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट था, इसमें मल्टीप्लाई है। तो जब भी इस तरीके का कोई पार्ट हो और वो इन्फिनिटी तक जा रहा हो, तो जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू आपका क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ पे 4 की जगह अगर 5 होता तो 5 आंसर आ जाता, 6 होता तो 6 आ जाता, 7 होता तो 7 आ जाता, यही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वाले पार्ट में √3 कितनी बार आ रहा है 4 बार। इस बार इन्फिनिटी वैल्यू नहीं है तो हम सीधा √3 आंसर 3 आंसर नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, जो ये हमें वैल्यू दे रखी है 3, उसके बाद हमें क्या करना है 2 की पावर n - 1 अपॉन में 2 की पावर n, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये आपका अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्या 2 और n जितनी बार वो रिपीट हो रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 - 1 अपॉन में 2 की पावर 4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 32 में भी शायद 16 आपका 2 की पावर 4 होगा, तो 16 में से बन गया 15 अपॉन में 16, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। उसके बाद हम 11th पार्ट में करने वाले हैं 25 to 75 स्क्वेयर्स नंबर। देखो 25 से 75 ये 53, पहले हम इनके देख लेते हैं मिडिल वैल्यू क्या आएगी 50, तो 75 देखो 50 से ये कितना ग्रेटर है हमारे पास, तो हम देखते हैं 53। आपको इनके सीधे स्क्वायर जो कि 25 और 75 के बीच में हो नंबर, ये सिर्फ उनके लिए ही एप्लीकेबल है। तो हम पहले देख लेते हैं इनकी जो मिडिल वैल्यू होगी वो क्या होगी 50।
अब 50 में से जब इसको देखेंगे कितना ग्रेटर आ रहा है 3, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर 9। जब भी कोई सिंगल टर्म आए तो क्या लगाना है आपको आगे 0। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये 50 से ग्रेटर वैल्यू है तो उसको 25 में ऐड करना है। अगर 50 से क्या हो ग्रेटर वैल्यू हो तो 25 में उसी वैल्यू को ऐड कर दो, तो 25 + 3 28, तो क्या आ गया स्क्वायर। ऐसे ही 64 हमारे पास है, कितना ग्रेटर है 14। 14 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 196। तो 196 3 डिजिट आ गई आपके पास, तो आपको लास्ट 2 डिजिट लिखनी है 96। 1 आपके पास कैरी आ गया है। उसके बाद कितना ग्रेटर है 14, तो 25 में 14 को ऐड करेंगे 39, 39 में 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 40। ऐसे ही जब हमारे पास 48, 50 से कितना लेस है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और अगर एक सिंगल डिजिट आए तो आपको क्या करना है 0 लेकर चलना है। उसके बाद जब भी ये 50 से क्या हो कम हो तो आपको क्या करना है 48 में से 25 में से उतनी ही वैल्यू को लेस कर देना है। तो 25 में से जब 2 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। ऐसे ही हम 45 को करेंगे कितना 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 20। ये थे 25 से 75 तक के स्क्वायर रूट, स्क्वायर किस तरीके से इजीली निकाले जाएं। अब हम देखते हैं 75 to 125, इनकी जो मिडिल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास 100। तो गाइस जो इसकी मिडिल टर्म आई है वो क्या है आपके पास 100। तो आपको इन्हें किस तरीके से सोल्व करना है, 100 से ये कितना लेस है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे हम, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 9 सिंगल डिजिट है तो आगे आपको 0 जरूर लगाना है। उसके बाद जो आपको करना है वो क्या करना है, इसी में से इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। कब, जब ये 100 से क्या हो लेस हो। जब 100 से लेस हो तो आपको इसी नंबर में से जो आपका मतलब डिफरेंस आया था उसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो 97 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 94, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ऐसे ही 108 का स्क्वायर करेंगे, 8 इनका जो डिफरेंस है 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद क्या करना है, आपने इन्हीं दोनों नंबरों को ऐड करना है। कब, जब 100 से क्या हो ग्रेटर। जब 100 से छोटा था तो सब्ट्रैक्ट करना है, जब 100 से ग्रेटर हो तो हमें ऐड करना है। 108 में 8 को ऐड करेंगे तो 116। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। तो गाइज ये थे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, बाकी की जो शॉर्ट ट्रिक्स है मैं आपको अपनी अगली वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो कि इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप वैल्यूज़ को एग्जांपल्स को लेकर ट्राई करें निकालने की। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जो मैं इसका नेक्स्ट अपडेट डालने वाला हूँ वो आपको ईजिली मिल सके। थैंक्स।